दोस्तों अब ओमान भी ईरान के बेहद करीब आ गया है। इतना करीब आ गया है कि ओमान अब ईरान से टैक्टिकल आर्म व्हीकल समेत कई तरह के नए ड्रोन लेने वाला है और इसके ऑर्डर ईरान को दे दिए गए हैं और ईरान जल्द ओमान को ये तमाम हथियार प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि अब ईरान हथियार बेचने की फील्ड में आ चुका है और अब भारी कमाई वो कर सकता है। और ये एक बड़ी हार अमेरिका और इजराइल की है, क्योंकि यही अमेरिका इजराइल ये कहा करते थे कि ईरान में इतनी ताकत नहीं कि वो हथियार बना सके, लेकिन अब यही ईरान पाबंदियों के बाद हथियार बना भी रहा है और अपने साथियों और दोस्तों को बेच भी रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्लस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, मिडिल ईस्ट की कोई अलग रिपोर्ट नहीं आएगी, ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम के अंदर ही मिडिल ईस्ट की खबर आपको मैं देने वाला हूं, ताकि एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको बड़ी बड़ी खबर, क्योंकि आज मैं आपको और भी छाट कर शॉर्ट में खबर देने वाला हूं, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अमेरिका के मुंह पर तमाचा एक तरह से और लग गया है और इस्लामिक कल्चर को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए काफ़ी खुशी की खबर है। खबर यह है कि यूएई ने ईरान जाकर, यूएई की डेलीगेशन ने ईरान जाकर ईरान की सरकार से और डेलीगेशन से मुलाकात करी है। यूएई वही देश है जिसने इजराइल को मान्यता दी है और इजराइल की गोद में बैठा है, लेकिन ये इजराइल के मुंह पर तमाचा है कि यूएई अब उठकर सीधा ईरान पहुंचा है और ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान की सरकार से मुलाकात करते हुए ट्रेड का ऑफर दे दिया है। खबर यह है कि यूएई ईरान का पहला सबसे करीबी ट्रेड पार्टनर बनना चाहता है, सारे दरवाजे ईरान के लिए खोलना चाहता है और ईरान के दिल में ख़ास जगह चाहता है। अचानक से जो यूएई का ये दिल बदला है, ये अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाने वाली खबर है। वहीं दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने साफ कह दिया है कि सऊदी अरब में जो हमारा दूतावास खोलने का प्लान था वो बिल्कुल फाइनल स्टेप पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द आजकल में ही हमारा दूतावास सऊदी अरब में खुल जाएगा। بدلیل سنوات طولانی تعطیل بودن این اماکن و استهلاکی که در هم بنا و هم در تجهیزات ایجاد شد، نیازمند بازه زمانی بیشتری برای آماده سازی اماکن دیپلماتیک هستیم که امیدوار هستیم که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این موانع رو برطرف بکنیم و شاهد گشایش رسمی سفارتخونه‌ها و سرکنسولگری‌های دو کشور باشیم. روند رو ما در مجموع مثبت می‌بینیم. अब बुरी खबर ईरान से ही। ईरान के इस्फहान में पावर प्लांट में एक धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लग गई। अभी तक ये खबर नहीं है कि ये धमाका कोई हमला था या कुछ और। फिलहाल खबर यही है कि धमाका था, हमला नहीं था। उधर यूएन ने चिंता जताई है, डर जताया है, परेशान हो गया है यूएन और उसने कहा है कि हम चिंताजनक हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस साल में ही पिछले 4 से 5 महीने के अंदर ईरान ने 200 से ज़्यादा लोगों को फांसी पे लटका दिया है। अमेरिका के पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट में ये खुलासा हुआ है कि जब सीरिया में भूकंप आया था और सीरिया को ईरान ने मदद भेजी थी तो 30 ड्रोन, राइफल्स, हथियार, एम्यूनेशन, कई तरह के हथियार सीरिया को ईरान ने उस मदद के बहाने भेज दिए थे। उधर आर्मीनिया और अजरबैजान टॉम एंड जेरी की तरह पूरे साल लड़ते हैं।
एक बार फिर से इनका रिश्ता खराब स्थिति में है। अब ब्रसेल्स में ये लोग दोनों ही मिलने वाले हैं, आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री, और नॉर्मलाइजेशन पर बातचीत करने वाले हैं। उधर तुर्की ने अपना नया ड्रोन किजिल्मा दिखाया है, जो फाइटर जेट की सिक्योरिटी के साथ हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया के अंदर कुर्दिश लड़ाकू का संगठन अलग है, जो सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। अब कुर्दिश लड़ाकू का जो सरगना हेड है, उसको यूएई से ये तवक्को और उम्मीद है कि हमारे सरकार, ये जो बशर असद की सरकार है, इनसे हमारी कोई भी डील, कोई भी एग्रीमेंट यूएई करवा दे तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। उधर दोस्तों, सीरिया को जैसे ही अरब लीग में शामिल किया गया है, सबसे ज़्यादा परेशान दीवारों में टकराता हुआ सर अमेरिका फिर रहा है। अमेरिका ने पूरी बेगैरती से साफ कह दिया है कि ये कब्र में उतरने जैसी खबर है। हम और हमारे साथी किसी भी तरह से सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिका अपने साथियों से यही चाहेगा कि कोई भी देश सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना करे। लेकिन अमेरिका ने जहां ये बयान दिया, सऊदी अरब ने जूता उतार कर एड़ी की तरफ से अमेरिका की नाक पर जड़ दिया। मज़ा आ रहा है दोस्तों, कसम से। कल तक जो सऊदी अरब अमेरिका के इशारे पर गोल गोल ठुमके लगा रहा था, अब वो नचा रहा है। वही अब सऊदी अरब उल्टा अमेरिका को नचा रहा है। अमेरिका के इस बयान के बाद सऊदी अरब की सरकार ने उल्टा सीरिया के साथ सारे कामकाज शुरू कर दिए हैं। पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया है। जितना भी कामकाज पहले रुका था, वो सब अब शुरू हो चुका है। वो खबर आपको याद होगी जो कल बताई थी कि साउथ चाइना सागर में भारतीय नेवी कई सारे देशों की नेवी के साथ ड्रिल कर रही थी और इनकी ड्रिल खत्म हो गई थी। उधर चीन के युद्धपोत कहीं और जा रहे थे, लेकिन ससुर के नाती यू टर्न मार के भारत के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय नेवी जो ये ड्रिल जहाँ कर रही थी, उसके करीब आ गए थे, केवल 70 किलोमीटर दूर थे। अब एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो आई है, उसमें खुलासा हुआ है कि चीन ने जासूसी करने की कोशिश की थी। हालांकि ये कोशिश कामयाब हुई कि नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। उधर चाइना टिट फॉर टैट की पॉलिसी खेल रहा है भाई। कनाडा ने इल्ज़ाम चीन के डिप्लोमेट पर लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं, और ये कहते हुए चीनी डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया। ठीक इसी तरह से चीन ने कनाडा के एम्बेसडर को अपने देश से जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया। अब इसके बाद खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल जस्टिस ट्रूडो यानी कनाडा के प्रधानमंत्री का हो गया। प्रधानमंत्री कनाडा के जो हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो चीन ने किया है, हमारे लोगों को निकाला है, हम इससे डरेंगे नहीं। उधर कनाडा की तमन्ना ये है कि वो यूके यूएस वाले ग्रुप में शामिल हो जाए। जापान और साउथ कोरिया ने अपने रडार सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ दिया है, और ये किया है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, ताकि नॉर्थ कोरिया कोई भी हरकत करे तो इनके रडार दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिव हो जाएं और एक दूसरे देशों को जानकारी दे दें। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी अब कमर कसी जा रही है। उधर ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस अब ताइवान पहुंचने वाली हैं। इस पर भी चीन भड़केगा जरूर। दोस्तों, सूडान की जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सुन लीजिए। 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने सूडान में अपने घरों को छोड़ दिया है। लगभग 604 मौतें हो चुकी हैं और 5000 से ज़्यादा आम नागरिक बुरी तरह से घायल हैं। सूडान के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। उधर ह्यूमन राइट ने जानकारी दी है कि म्यांमार की सेना अपनी ही जनता के खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रही है। एक ऐसा बम जब वो जनता पर फेंकती है तो हवा जो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में होती है, उस ऑक्सीजन को चूस लेता है वो बम, जिसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ होती है, दम निकल जाता है, सांस रुक जाती है, सांस उखड़ने लगती है और आदमी नीला पड़कर मर जाता है। ये वही जनता है जो कल तक म्यांमार के मुसलमानों के कत्लेआम पर तालियां बजा रहे थे, आज कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। भारत में हिंदूवादी संगठन भारत के मुसलमानों का म्यांमार के ही तर्ज पर कत्लेआम चाहते हैं। वो सारे सुअर नस्ल के लोग इस बात को याद रखें और लाइव देख लें कि म्यांमार में क्या हो रहा है, क्योंकि जब परवरदिगार की, जब ईश्वर की लाठी चलती है ना, तो सारे छेद टाइट हो जाते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अमेरिका में चल रहा था।
वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो केस हार गए, जिसके बाद अब उन पर जुर्माना $5 मिलियन का लग गया है। दुनिया और मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारियों में आज के और अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।